डॉक्टर आसिफ इजहार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। शुगर की बीमारी के बारे में आप लोगों ने सुना है कि शुगर की बीमारी आपके जिस्म के हर हिस्से को मुतासिर करती है, लेकिन ज़्यादातर जो शुगर के मरीज़ों में मुतासरा हिस्से हैं उनमें आँखों का मुतासर होना, गुर्दों का मुतासर होना और जो पाँव की एड़ियाँ हैं और पाँव की जो उंगलियाँ हैं वो ज़्यादातर मुतासर होती हैं, पाँव में ज़ख्म ज़्यादा आते हैं। आज की ये वीडियो जो है ये खुसूसन उन लोगों के लिए है जिनको शुगर की वजह से उनकी आँखों में प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी डायबिटिक रेटिनोपैथी जिन लोगों को हो जाती है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने लगा हूँ। ख़वातीन हज़रात, जब शुगर का मर्ज़ होता है और तकरीबन 7 से लेकर 10 साल तक ये शुगर का मुसलसल ये मर्ज़ बंदे को रहे और शुगर कंट्रोल ना हो तो ये जल्दी भी हो सकता है, लेकिन 7 से लेकर 10 साल के अरसे तक अगर आपको शुगर रहे तो बदन में मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें हैं उनमें चेंजेस आ जाती हैं। खुसूसन जो छोटी शरियानें हैं, यानी आँख की छोटी शरियानें, दिमाग की छोटी शरियानें, गुर्दों की छोटी शरियानें या रगें और जो आपके पाँव में छोटी रगें और जो नर्व्स हैं उनमें यकीनी तौर पे चेंजेस आते हैं और शुगर की वजह से इनमें कमज़ोरी आने लगती है, जिनको वैस्कुलोपैथी कहा जाता है। जो बड़ी शरियानें हैं उनको मैक्रोवैस्कुलर डिजीज़ कहा जाता है और जो छोटी शरियानें हैं जिस तरह आँख की शरियानें हुई उनको माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़ कहा जाता है। सो शुगर में ये होता है कि आँख की जो शरियानें हैं जो आँख के पर्दे में होती है उसमें जो है तो मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाती हैं और ये बढ़ते बढ़ते इन शरियानों के साथ साथ और भी शरियानें बनने लगती हैं और भी छोटी छोटी रगें यानी कैपिलरीज बनने लगती हैं और इसकी वजह से जो शुगर के मरीज़ के आँख का अंदरूनी पर्दा यानी रेटिना है उसमें बहुत ज़्यादा खून की शरियानें बन जाती हैं, जिसकी वजह से वो पर्दा न सिर्फ कमज़ोर हो जाता है, वो लाइट परसेप्शन उसकी कम हो जाती है, बल्कि ये शरियानें जो नई बनती हैं ये इंतहाई कमज़ोर होती हैं शुगर की वजह से और इनमें छोटी रगों में फटने का और इनमें रप्चर होने का जो अंदेशा होता है वो नॉर्मल रगों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। सो कुछ अरसे बाद ये रगें टूट फूट का शिकार होके और ये फट जाती हैं और इनका खून जो है वो आँख के पर्दों के बीच में आ जाता है, जिसे रेटिनल हेमरेज भी कहा जा सकता है। और या आँख का जो ग्लोब है उसके अंदर जो एक साफ शफाफ मटीरियल है जिसे विट्रस कहा जाता है उसमें भी ये रगें बन जाती हैं और विट्रस में अगर ये रप्चर हो जाए ये रग तो आपके विट्रस में जो बिल्कुल साफ शफाफ है उसमें अगर ये खून आ जाए तो आपकी नज़र इंतहाई हद तक मुतासिर हो सकती है और ये इतना असरअंदाज होती है आपकी नज़र पे कि खुदा न खास्ता आपकी आँख की बीनाई जो है वो मुकम्मल तौर पे जा सकती है। ये वैस्कुलोपैथी या रेटिनोपैथी के अलावा जो आँख में पेचीदियाँ पैदा होती हैं शुगर की वजह से वो क्या होती हैं कि जो आँख का लेंस है यानी अदसा जो है उस लेंस में शुगर ज़्यादा रहने की वजह से मुसलसल तौर पे एक सूजन रहती है और शुगर के मरीज़ को जो है तो देखने में उसको ब्लरिंग सी होती है, यानी उसको धुंधला सा नजर आता है। सो ये लेंस की कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है। लेंस की कमज़ोरी के साथ साथ जब ये लेंस मुसलसल तौर पे इसकी सूजन हो, ये सूजा हुआ हो और इसमें जो प्रोटीन्स हैं उनके वेयर एंड टेयर का अमल जारी रहता है, सो इस लेंस की जो शफाफियत है वो कम हो जाती है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है और इसमें जो है तो सफ़ेद मोतिया यानी कैटरैक्ट अपीयर होने लगता है। सो आम लोगों के मुकाबले में शुगर के लोगों में जो है कैटरैक्ट यानी सफ़ेद मोतिया जो है उसका जो अंदेशा होता है वो ज़्यादा होता है। रेटिनोपैथी की वजह से जो फिर आप बार बार लेज़र कराते हैं या उसके साथ भी लेज़र के साथ भी फ़र्क ना पड़ा फिर एक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि इन रगों की जो ग्रोथ है वो कम हो सके, एवेस्टीन जो इंजेक्शन लगाते हैं, सो उसकी वजह से भी नज़र को रोकने की कोशिश की जाती है कि आपकी नज़र की कमज़ोरी एक जगह पे रुक जाए, लेकिन ये कमज़ोरी मुसलसल बढ़ते बढ़ते एक ऐसी नहज पे आ जाती है कि खुदा न खास्ता मुकम्मल तौर पे ब्लाइंडनेस भी आ सकती है। अब अगर किसी में आंख के मसाइल हों शुगर के मरीजों में सो वो 2-3 तरह के हो सकते हैं, या तो उनको लेंस का मसला हो सकता है या उनके रेटिना का मसला हो सकता है जिसे रेटिनोपैथी कहा जाता है, और या उनके विट्रस का यानी जो सफ़ेद पानी है आंख के अंदर उस विट्रस में अगर खून आ जाए सो इसकी वजह से भी जो है तो आंख की बीनाई मुतासिर हो सकती है। जो शुगर के और मरीज हैं उनमें अगर लेंस की सूजन ज़्यादा हो जाए सो ये जो है जो आंख में नॉर्मल सफ़ेद पानी जो है उसकी एक मूवमेंट जारी रहती है जो कि पिछले हिस्से से आगे आता है और आगे से फिर पिछले हिस्से की तरफ जाता है, जो इस तरह पानी सर्कुलेट होता जाता है आंख में। ये पानी जो है इसकी मिकदार अगर बढ़ जाए
جو کہ شوگر کے مریضوں میں اکثر بڑھ جاتی ہے، سو یہ گلاکوما یعنی جسے کالا پانی کہا جاتا ہے آنکھ کا، اس کی وجہ سے بھی یہ لینس پر اور آپ کی جو آپٹک ڈسک ہے اور ریٹنا ہے وہاں پر یہ پانی اپنا پریشر ڈالتا ہے، اور آپ کی ڈسک جو ہے جہاں پہ جو ایک گڑھ ہے جو ساری آپ کی نروز آ کے وہاں پہ ملتی ہے آنکھ کی، اس ایریا کو متاثر کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے میکیولوپیتھی ہو جاتی ہے، یعنی آپ کی ڈسک جو ہے وہ فلیٹ ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ایٹروفیڈ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے تو شوگر کے مریض عمر بھر کے لیے اندھے ہو جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ان چیزوں سے بچنے کا علاج کیا ہے؟ واحد علاج یہی ہے کہ جن لوگوں کو شوگر نہیں ہے وہ ڈائٹ اینڈ ایکسرسائز میں خیال رکھیں، اچھی لائف سٹائل گزاریں کہ آپ کو شوگر نہ ہو۔ خدا نخواستہ جن لوگوں کو شوگر ہے وہ اپنا شوگر اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ، دوائیوں کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ، لائف سٹائل ماڈیفیکیشن کے ساتھ وہ ضرور کنٹرول رکھیں، کیونکہ آپ کا بڑھتا ہوا شوگر یا آپ کا زیادہ شوگر جو ہے وہ آپ کو اندھے پن کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ان باتوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔